T2C जो होता है वो क्या होता है, वो असल सीखने की चीज़ है कमाल खान से। He was a sublime mastery, he had a sublime mastery over language। गंगा जमुना तहजीब की एक सिंबल था वो आदमी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जब उन हादसों से आपका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं हो, फिर भी ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कमाल खान की मौत भी कुछ ऐसे ही है। हर कोई ये सोचकर हैरान है कि कमाल खान आखिर इतना जल्दी कैसे चले गए। वही कमाल खान जिनकी शानदार रिपोर्टिंग का हर कोई दीवाना है, उनकी शानदार स्क्रिप्ट का हर कोई दीवाना है, चाहे कोई विरोधी पत्रकार हो, चाहे कोई विरोधी चैनल हो। हर कोई बस ये देखकर हैरान था कि कमाल खान आखिर ऐसी बेहतरीन रिपोर्टिंग कर कैसे लेते हैं। ऐसे दौर में जहाँ पर पूरा टेलीविज़न चैनल जो है वो स्टूडियो बेस्ड हो गया है, वो एंकर बेस्ड सारी न्यूज़ चलती है, ऐसे दौर में कमाल खान का रहना बहुत ज़रूरी था ताकि वो दिखाते कि वाकई रिपोर्टिंग क्या होती है। वैसे उन्होंने जब से आप कह लें कि जब से टेलीविज़न चैनल न्यूज़ चैनल यहाँ शुरू हुआ है तो एक दागबेल डाली है उन्होंने, रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग को एक रिपोर्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए, लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ही वॉज सबलाइम मास्टरी, ही हैड ए सबलाइम मास्टरी ओवर लैंग्वेज। वो सबसे बड़ी खूबी थी कि लैंग्वेज पे मास्टरी। दूसरी चीज़ ये उनके अंदर थी कि कभी भी उनकी रिपोर्टिंग देख के आज तक कोई नहीं कह सकता कि पिछले 25-30 साल में कि ये किसी एक पार्टी या किसी एक दल के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ इनका अटैचमेंट है या बायस्ड है किसी तौर पर। यह सवाल ही पैदा नहीं होता है उनकी रिपोर्टिंग को देख करके। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा उनके बारे में कि वो एक T2C जो होता है वो क्या होता है, वो असल सीखने की चीज़ है कमाल खान से। वो वाकई बहुत बड़े पत्रकार थे और उनके जाने का लॉस सबको है। कमाल खान सिर्फ कमाल खान नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनको देखकर हर किसी को ये ताज्जुब होता था कि ये बंदा आखिर इतने शेर कहाँ से ले आता है, ये बंदा आखिर इतना मुहावरा कहाँ से ले आता है, ये बंदा रिपोर्टिंग करते हुए आखिर इतने शानदार तरीके से बोल कैसे लेता है। एक जर्नलिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसको इसका एडवांटेज, कमाल खान के साथ एडवांटेज ये था कि एज ए रिपोर्टर के साथ साथ उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, साथ साथ उनको नॉलेज बहुत अच्छी थी। नॉलेज के होने की वजह से किसी भी इश्यूज़ को प्ले आउट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, ही न्यू हाउ टू कम्युनिकेट टू हिज ऑडियंस। एक तो सबसे पहले वो जो रिपोर्टिंग का अंदाज़ है, उस रिपोर्टिंग के अंदाज से जो बात बोलना रहता था वो बोल देते थे। साथ साथ उसको और सहल बनाने के लिए और कम्युनिकेटिव बनाने के लिए वो अशार का इस्तेमाल करते थे, कभी श्लोक का इस्तेमाल करते थे, कभी गीता, कभी कुरान। तो ये एक पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मेरा कहने का सेंस कि जो अपने ऑडियंस है, अपने ऑडियंस को जो बात कहना है वो कहने का अंदाज़ जो है उनका वही निराला था कि वो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके आसानी से चीज़ों को तरसील दे दें, पहुँचा दे लोगों तक। वो उनकी बहुत बड़ी मतलब का ये था। आज के दौर में जब पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है, वैसे में कमाल खान शांति के साथ जो बेहतरीन तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसकी मिसाल आगे कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना मुश्किल है। दैट इज़ फॉल अपार्ट। आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप उनका कंपैरिजन आजकल तो जो ही पत्रकार हैं, एक तो रिपोर्टर तो है नहीं, और जो भी टेलीविज़न में पत्रकार हैं आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं 7, 8, 10 आप कह सकते हैं कि जो पत्रकार हैं जिनको मालूम है पत्रकारिता क्या है। तो कमाल खान का आप कंपेयर करके उनको छोटा ना करें। उन्होंने वाकई जो असल मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो एक तो गंगा जमुना तहजीब की एक सिंबल था वो आदमी। यूपी में जब भी कोई धार्मिक आयोजन हुआ, उसकी रिपोर्टिंग कमाल खान इतने शानदार तरीके से करते थे कि यकीन ही नहीं होता था ये आदमी मुसलमान है, हिंदू है, पंडित है या कुछ और है। ये उनका अपना ख़ास अंदाज़ था। गज़ब की मालूमात थी उनके पास, बहुत ज़्यादा स्टडी थी उनके पास, तभी तो वो इतनी शानदार रिपोर्टिंग करते थे। उनको देख करके लगता था कि वाकई एक बिहेवियर क्या होता है, एक अंदाज़ क्या होता है बोलने का। किसी से इंटरव्यू अगर कर रहे हैं तो इंटरव्यू किस अंदाज से की जाती है, किसी बात को रखना है तो किस तरह से रखी जाती है। ये उनके अंदर सलाहियत थी बहुत अच्छी। एक तो नाम उनका कमाल खान, आप समझ सकते हैं आज के माहौल में एक कमाल खान नाम के आदमी को अगर अयोध्या पर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाए
तो कितना बड़ा प्रेशर होता है उसमें। लेकिन इस सारे प्रेशर्स को सहते हुए, झेलते हुए उन्होंने जिस अंदाज से रिपोर्टिंग की है, कोई कह नहीं सकता है कि ये आदमी आखिर क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, फला है। मतलब एक रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट है, दैट्स इट। कमाल खान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बोलने का ख़ास अंदाज़, उनकी रिपोर्टिंग का ख़ास अंदाज़, उनकी स्क्रिप्ट का ख़ास अंदाज़ हम सबको हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। कमाल खान एक बेहतरीन इंसान थे, एक बेहतरीन रिपोर्टर थे और सचमुच में वो खानों के खान थे। जी हाँ, कमाल खान यानी खानों के खान। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।